हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एराइज पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये भी पिछला कुछ एक क्वेश्चन मिला था ना, रेशनल और इरेशनल, कुछ इस तरह से हमें बताना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। चलिए पहला क्वेश्चन है रोमाइन 1 2 माइनस रूट 5। ये 2 जो है ये तो सिर्फ सिंपल सा एक नंबर है जिसे हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। रूट 5 जो है ये क्या है, ये रेशनल है? नहीं, ये इरेशनल नंबर है। सो क्या होगा, अगर रेशनल और इरेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमारा आंसर क्या निकलने वाला है? इरेशनल। क्यों? क्योंकि बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। एक बात याद रखना, रेशनल और इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो उसका सॉल्यूशन जो है वो हमेशा इरेशनल ही होगा, क्योंकि एक रेशनल का साथ इरेशनल सब्ट्रैक्ट आप एग्जैक्टली कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इरेशनल नंबर जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। सो दैट इज वाई अब सब इरेशनल और इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हो तो उसका सॉल्यूशन हमेशा इरेशनल ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 प्लस रूट 25 माइनस रूट 25। ठीक है, अभी देखिए ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा? रेशनल होगा। क्यों रेशनल होगा? बिकॉज 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 क्या होगा? ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या? सिर्फ 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 मतलब 3/1। क्या हो गया? 3/1। अगर 3/1 है तो ये क्या फॉर्म में आता है? विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q फॉर्म में आता है ना। सो दैट नंबर दैट वन इज व्हाट? रेशनल। चलिए थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है? 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7। चलिए ये क्या है? ये रेशनल है। क्यों रेशनल है? क्योंकि √7 2√7 बाई 7√7 ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि डिवाइड फॉर्म में है। डिवाइड में है, मल्टीप्लाई है, तो हम लोग क्या कर सकते? कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, बीच में अगर प्लस कुछ होता, माइनस कुछ होता तो नहीं हो पाता कैंसिल, पर बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, तो हम लोग इजीली इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 7√7 सेम सेम मिलता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर दे तो बचा क्या? 2/7। ये क्या हो गया? p/q फॉर्म में आ गया, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो दैट इज वन क्या हो गया? रेशनल हो गया। चलिए फोर्थ पॉइंट में आते हैं। 1 डिवाइडेड बाई √2। ये क्या है? ये इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। अब ये इरेशनल क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज क्या है? √2। गिवन फ्रैक्शन, ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर क्या है? √2 है। अगर गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर √2 √3 ऐसा कुछ इरेशनल टाइप है तो विच इज क्या? इरेशनल है। √2 क्या है? ये इरेशनल, ऑब्वियसली इरेशनल है, क्योंकि इसका ऊपर में हम लोग कोई कुछ शाम कर भी चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासों में। तो √2 क्या हो गया? √2 हो गया इरेशनल। अगर डिनोमिनेटर इरेशनल होगा तो ये डिवाइड कभी हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। जब डिवाइड करने वाला ही अगर इरेशनल होता है तो डिवाइड कभी नहीं हो पाएगा। सो दैट वन इज इरेशनल। चलिए पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। 5 में क्या है? 2π। ये पाई क्या है? पाई इज ये एक वैल्यू है। दैट वन क्या वैल्यू है? अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। ये भी इरेशनल नंबर है। 22/7 हम कहते हैं। कभी कभी हम लोग 22/7 के हिसाब से जानते हैं और कभी कभी हम लोग 3.14 के हिसाब से जानते हैं, जबकि ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। इसका डेसिमल एक्सपांशन को एग्जैक्ट नहीं है। ये बहुत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है। सो पाई क्या हो गया? इरेशनल है। तो ये 2π क्या है? इरेशनल। क्यों? बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। एक बात और एक अच्छी तरह से आज फिर से समझ लीजिए, एक रेशनल नंबर हुआ और एक इरेशनल नंबर हुआ, दोनों नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि रेशनल देता है ठीक है, पर रेशनल इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो रेशनल कैसे देगा? क्योंकि इरेशनल नंबर क्या है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
ऐसे नंबर को इरेशनल कहते हैं। जो नंबर डेसिमल एक्सपांशन रुक नहीं रहा है, ऊपर से नॉन रिपीटिंग है, वैसे नंबर के साथ मैं कोई भी एक एग्जैक्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता भी हूं तो क्या उसका सोल्यूशन मिलने वाला है? कभी नहीं मिलेगा। अनलिमिटेड सोल्यूशन होगा, मतलब डेसिमल एक्सपांशन अनलिमिटेड होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, कोई कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। रेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई करता है तो हमेशा इरेशनल होगा। रेशनल इरेशनल अगर प्लस या माइनस करता है तो हमेशा क्या होगा? इरेशनल ही होगा, क्योंकि इरेशनल के साथ कभी भी प्लस माइनस भी नहीं हो सकता, और मल्टीप्लाई जो है वो भी होके क्या होगा? वैल्यू इरेशनली निकलने वाला है। ठीक है, क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपांशन। रोमन 1 में क्या है? 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। 3 प्लस रूट 3 क्या करने वाले हम? ये जो 3 है ना, ये 3 को ये पूरा 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 3 2 प्लस रूट 2। ठीक है, कोई कंफ्यूज मत हुई है। बीच में क्या है? बीच में एक प्लस है। क्या है? प्लस है, प्लस, तो ये प्लस बीच में आएगा। ठीक है, क्या आएगा? बीच में प्लस आएगा। ये प्लस है इसलिए प्लस आ रहा है। ठीक है, ओके। अभी थर्ड पॉइंट में क्या है? सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म है रूट 3 यहाँ पे आएगा। रूट 3 फिर से ये पूरा को करेगा मल्टीप्लाई, फिर से ये पूरा को। अब ये मत सोचिए 3 फर्स्ट वाला को और रूट 3 सेकंड वाला को, ऐसा मत सोचिए। 3 पूरा को, रूट 3 भी पूरा को, इस तरह से इसको इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये स्टेप तो समझ में आ गया होगा। 3 ऑफ दिस प्लस प्लस रूट 3 ऑफ दिस, ये सेम चीज को 2 बार किया। ठीक है, इस तरह से हमें ब्रैकेट को तोड़ना है। अभी हमको और भी तोड़ना है ब्रैकेट को, तो ये क्या करेंगे? इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, क्या हो गया? 6। 3 रूट 2, अभी 3 तो रेशनल है कि इरेशनल है? ठीक है, तो अंदर में तो नहीं जा पाएगा। 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा? 3 रूट 2, क्या हो जाएगा? 3 रूट 2। हमेशा याद रखना, रेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होने से ऐसा ही होगा, 3 रूट 2। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस 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 है, प्लस ना। रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3 इंटू 2 क्या हो गया? ये 2 रेशनल है तो बाहर आ जाएगा, 2 रूट 3। ठीक है, सेम टू सेम। अभी 4 नंबर में पॉइंट में क्या है? ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस और ये प्लस क्या हो गया? प्लस आ गया। ठीक है, तो रूट 3 इंटू रूट 2, देखो दोनों रूट में, दोनों इरेशनल में, ये भी इरेशनल रूट 3, ये भी इरेशनल रूट 2, तो रूट 3 रूट 2 मल्टीप्लाई करने से रूट 6। इरेशनल मल्टीप्लाई हो सकता है अंदर ही अंदर में। ठीक है, पर रेशनल और इरेशनल में अंदर में नहीं हो सकता। रेशनल और इरेशनल में अंदर नहीं हो सकता, रेशनल हमेशा बाहर रहेगा, इरेशनल रहेगा साथ रहेगा, पर रेशनल बाहर, इरेशनल अंदर में रहेगा। और इरेशनल के केस में क्या होगा कि इरेशनल अंदर में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो रूट 3 और रूट 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? रूट 6, क्या हो गया यहाँ पे? रूट 6। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन खत्म हो गया। तो अभी देखिए ये 6 है, 3 रूट 2 है, 2 रूट 3 है, ये रूट 6 है। एक भी टर्म 1 2 3 4 टर्म हो गया, यहाँ पे 4 टर्म हो गया, पर एक भी टर्म किसी से सिमिलर है, किसी के साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो हम लोग प्लस भी नहीं कर पाएंगे, माइनस भी नहीं कर पाएंगे। हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म। क्या हो गया? यहाँ पे खत्म हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम रोमाइन 2 में आते हैं। रोमाइन 2 में क्या है? देख लीजिए, 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। अब दोनों में देखिए सेम इसका जैसे ही करना है। ये 3 को पकड़ेंगे, 3 को इस पूरा को करेंगे, ये 3 से ये पूरा को करने वाले। ठीक है, तो 3 से पूरा को करेंगे तो क्या होगा? 3 माइनस रूट 3, ये 3 माइनस रूट 3 है ना। देखिए बीच में क्या है? प्लस, ये प्लस आ गया। ये क्या है? रूट 3 से पूरा को फिर से करने वाले, फिर से पूरा को करने वाले, इसकी जैसे सेम टू सेम है। फिर देखिए क्या हुआ, ब्रैकेट तोड़ा, 3 3 जा 9, 3 रूट 3 जा 3 रूट 3, माइनस माइनस आ गया ना, प्लस रूट 3, प्लस माइनस है, सॉरी प्लस प्लस है प्लस, रूट 3 3 जा 3 रूट 3, ये 3 बाहर में आ गया। ठीक है, अब इसके बीच में माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है, साइन याद रखना है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका साइन में गलती हो गया तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। रूट
रूट थ्री कितना है, 2 है ना, तो रूट थ्री स्क्वायर दे दिया, क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, 9 आ गया, माइनस थ्री रूट थ्री माइनस प्लस थ्री रूट थ्री। देखो ये प्लस माइनस है, डिफरेंट साइन में है, पर टर्म सेम है। टर्म क्या है, सेम है, थ्री रूट थ्री। टर्म अगर सेम होता है और साइन डिफरेंट होता है तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते हो, 1 एक प्लस है, एक 1 माइनस है, तो प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा, आंसर 0 होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आता है, 0 ही आता है। तो ये दोनों प्लस माइनस क्या हमारा ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस हमें क्या ऑपरेशन दे रहा है, माइनस ही दे रहा है। तो दोनों सेम टर्म अगर माइनस करते हो तो आंसर 0 ही आएगा ना, उससे अच्छा मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, दोनों ही बराबर है, ठीक है। फिर माइनस रूट थ्री स्क्वायर, तो देखिए माइनस जो है ये माइनस यहाँ पे आ गया है, रूट थ्री स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मन में रखना है। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, क्या बचा, 3 बचा। तो ये बात याद रखना, जो मैं प्रोसेस बता जा रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन में, जैसा मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और इसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक सम समझ में आया तो 10 सम इसके एप्लीकेशन आप कर पाओगे इजिली। 9 और 3 माइनस करके क्या हो गया, आंसर हो गया 6। सॉल्यूशन कंप्लीट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये, और ये पूरा एज इट इज सेम है। इसमें माइनस हुआ क्योंकि दोनों रेशनल था, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ क्योंकि कोई भी टर्म नहीं मिल रहा था, मिलता तो प्लस या माइनस होता। यहाँ पे 2 टर्म मिल रहा था और साइन डिफरेंट था तो कैंसिल आउट हो चुका। पर यहाँ पे क्या हुआ, ये रूट 2 है और ये रूट 3 है। रूट 2 मतलब इसको एक एप्पल पकड़ लीजिए, 3 एप्पल है, और रूट 3 को पकड़ लीजिए बनाना, ये 2 बनाना है। तो ये एक डिफरेंट टर्म है, ये एक डिफरेंट टर्म। आप कभी मत समझिए कि ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है, गलत ना सोचिए। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। इसको भी पूरा इस तरह से करना है, पूरा एज इट इज सेम टू सेम करना है। देखिए ये भी कुछ प्लस में था, ठीक है, और ये माइनस में है, तो ये रोमाइन 1 एंड रोमाइन 2 का जो प्रोसीजर जो मैंने करवाया है एज इट इज सेम है। आप देखिए रूट 3 में क्या है, रोमाइन नंबर 3 में क्या है, रोमाइन नंबर 3 में है रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर। स्क्वायर है मतलब इसको 2 बार कर सकते हैं, रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। स्क्वायर होता है तो हमें क्या ऑपरेशन देता है, मल्टीप्लाई देता है, ठीक है। ये गलत फ्रेम में मत रहिए। तो रूट 5, अभी ये इसका जैसे ही करेंगे, ये पहला टर्म इसके साथ पूरा करेंगे, सेकंड टर्म इसके साथ पूरा करेंगे। देखिए स्टेप देख के जाइए, देख के जाइए, पूरा सिमिलर स्टेप है, ठीक है। फिर रूट 5 क्या हो गया, सेम है ना, रूट 5 स्क्वायर आ गया, रूट 5 रूट 2, ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो रूट 5 रूट 2 क्या हो गया, अंदर में मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ पे क्या था, रूट 3 रूट 2 क्या हुआ था, 3 और 2 6 अंदर में हो गया था ना, ऐसे अंदर में होगा। रूट 5 रूट 2 क्या हो गया, 10, रूट 2 रूट 5 10, फिर रूट 2 स्क्वायर। इसमें सब प्लस है, इसलिए मेरे को साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। प्लस का ये प्रॉफिट क्या है, हमें साइन की टेंशन लेना ही नहीं है। हाँ, साइन की टेंशन तब आता है जब माइनस जब आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 5 आ गया। ये एक 10 रूट 10 है यहाँ पे, और एक रूट 10 है, तो 2 है ना, 2 है तो 2 रूट 10 याद रखना। मल्टीप्लाई नहीं है ये मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई होता तो 100 हो जाता, 10 10 100 हो जाता, पर बीच में क्या है, बीच में प्लस है, तो हमें प्लस करना है, ठीक है। गलत मत कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, रूट 3 रूट 2 मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये याद रखिए। यहाँ पे क्या है, बीच में ये लोग का बीच में क्या है, दोनों टर्म का बीच में क्या है, एक प्लस है, इसलिए प्लस हुआ है, कंफ्यूज मत होइए। और ये क्या हो गया, रूट 2 एंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 बच गया ना। अभी देखिए ये एक सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, 5 प्लस 2 7, और ये तो कुछ होगा नहीं, 2 रूट 10, और प्लस होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हमने कुछ देर पहले यही पढ़ा था, रेशनल और इरेशनल नंबर कभी भी सम नहीं हो सकता ना। इतना तक हमारा सॉल्यूशन खत्म। अभी 4 में देख लीजिए, इस तरह का कुछ सेम है, ठीक है। इसमें दोनों में प्लस था, इसमें क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस प्लस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेम टू सेम बैठेगा, बीच में माइनस है, माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया। अभी हम लोग को ध्यान देना है, माइनस आ गया ना, इतना इजी वे नहीं चलेगा। माइनस क्या होता है, साइन चेंज कर देता है, ऑपरेशन भी चेंज करता है। तो रूट 5 रूट 5 स्क्वायर, रूट 5 2 रूट 10, ये खत्म हो गया। माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 10, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 स्क्वायर,
फिर क्या हो गया 2 स्क्वायर, रूट 5 स्क्वायर क्या हो गया 5 आ गया, ये दोनों क्या हो गया प्लस माइनस सेम सेम टर्म था पर प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, बीच का निकल गया। यहाँ पे क्या आ गया रूट 2 स्क्वायर मतलब 2 हो गया, 5 माइनस 2 क्या हो गया 3 हो गया। हमारा सॉल्यूशन खत्म। कंफ्यूज मत होइए, एक एक स्टेप जो मैं बता रहा हूँ ये सब स्टेप का मीनिंग समझिए और फिर आप इस तरह का एप्लीकेशन जितना भी क्वेश्चन हो सब सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन क्या है, रिकेल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कम्फ्रेंस से सी, सर्कम्फ्रेंस को सी कह सकते हैं, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। ये सर्कम्फ्रेंस क्या है, ये डायमीटर क्या है, ये आप प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत समझ गया होगा ज्योमेट्री पार्ट में, फिर भी मैं समझा देता हूँ। सर्कल जो होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एक सर्कल है, एक सर्कल है, इस सर्कल के जो बाउंड्री है, बाउंड्री द मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, ये बाउंड्री का जो लेंथ है इसका मेजरमेंट जो है उसे हम कहते हैं सर्कम्फ्रेंस। ठीक है, और डायमीटर कहते हैं मतलब जो एक सर्कल बनने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रेडियस चाहिए, तो रेडियस और ऑपोजिट में जो रेडियस है इसे हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर को जैसे कि इन डेफिनेशन में अगर हम कहें तो द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर अब कहाँ मिलेगा, एक लाइन सेगमेंट है सर्कल के अंदर जो सेंटर इंटरसेक्ट करके जाता है, उसी लेंथ को लॉन्गेस्ट कोड बोलते हैं जो कि है डायमीटर। याद रखिए डायमीटर का हाफ जो होता है वो होता है रेडियस, तो एक रेडियस चाहिए हमारा सर्कल बनाने के लिए। ठीक है, तो दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। पाई को एक वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी बाई डी। ठीक है, दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। जैसे कि हमें पता है पाई इरेशनल है, पर यहाँ पे पाई को वैल्यू दे दी है सी बाई डी, सी बाई डी, तो पाई सी बाई डी है, तो सी बाई डी मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में। अगर पाई पी बाई क्यू फॉर्म में है तो पाई तो रेशनल ही होगा, पर हमें क्या पता पाई तो रेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट इसको शो करना है। ठीक है, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्ट, इसे हम कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इतना कुछ खास इसमें बोलना नहीं है, हमें सीधा साधा एग्जाम्पल्स को भी हम अप्लाई कर सकते हैं या दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्टेटमेंट वाइज भी हम बात कर सकते हैं। ये कोई सोल्यूशन टाइप कुछ सम नहीं है। ये देख लीजिए क्या करना है, हियर पाई इक्वल टू सी बाई डी, पाई क्या सी बाई डी है विच इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये देखने में पी बाई क्यू फॉर्म में लगता है, तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, पाई इज रेशनल कह सकते हैं ना, पाई इज रेशनल। बट हमें क्या पता है, हमें पता है पाई इज इरेशनल, पाई रेशनल कभी नहीं हो सकता, पाई इरेशनल है। सो आइदर सी या फिर डी, एक नंबर अगर ये सी बाई डी अगर रेशनल निकले, मतलब ये पाई अगर इरेशनल हो, तो इरेशनल होने के लिए क्या चाहिए, हमने पहले एक पढ़ा था, अगर एक रेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई करता है तो इरेशनल होगा, एक रेशनल इरेशनल डिवाइड होगा तो भी इरेशनल होगा, एक रेशनल और इरेशनल प्लस माइनस करते वो भी इरेशनल होगा। तो ऐसा कुछ हम लोग पहले पढ़े थे, रेशनल और इरेशनल का जो भी एक कॉम्बिनेशन होने वाला वो इरेशनल ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाई जो है, पाई क्या है यहाँ पे दिखा रहा है रेशनल है सी बाई डी फॉर्म में, पर पाई तो इरेशनल है, तो इसी हिसाब से क्या पता चलता है कि सी इरेशनल होगा या डी इरेशनल होगा, सी इरेशनल होगा या फिर डी इरेशनल, दोनों में से कोई भी एक इरेशनल हो सकता है या फिर दोनों का दोनों इरेशनल हो सकता है। ठीक है, अगर पाई इरेशनल हुआ तो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है सी इरेशनल नहीं हो सकता क्योंकि वो सर्कम्फ्रेंस है। सर्कम्फ्रेंस मतलब एक लेंथ है, एक सर्कल का जो सर्कम्फ्रेंस होता है वो लेंथ एक लिमिटेड होता है, एक अनलिमिटेड लेंथ नहीं होता है, क्योंकि अनलिमिटेड लेंथ होगा तो सर्कल बनेगा नहीं ना। सर्कल अगर बन जाता है तो उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो सर्कम्फ्रेंस हमेशा क्या होता है, हमेशा ये रेशनली होगा क्योंकि इसका लेंथ मिलने वाला है, एक वैल्यू मिलने वाला है, नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नहीं, मिलने वाला है। सर्कम्फ्रेंस रेशनल होने वाला है और डायमीटर जो है एक सर्कल बनता है रेडियस से, तो उसका रेडियस का इंटू 2 करने से डायमीटर मिलता है। तो डायमीटर भी क्या होने वाला है, बेसिकली डायमीटर भी एक रेशनल होने वाला है। तो डायमीटर भी रेशनल है, सर्कम्फ्रेंस भी रेशनल है, पर अगर पाई को इरेशनल शो करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सी को इरेशनल या फिर डी को इरेशनल, ठीक है ना, या फिर सी और डी दोनों इरेशनल होगा। पर इन दिस केस सी भी इरेशनल नहीं हो सकता और डी भी इरेशनल नहीं हो सकता, मतलब सी और डी दोनों का दोनों रेशनल है, तो इसका मतलब पाई क्या हो गया, रेशनल हो गया। पर हमें बेसिकली
क्या पता है पाई इज इरेशनल, तो हमारा क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट है ये एक दूसरे के साथ नहीं बन रहा है ना, कैसे बनेगा, पाई तो इरेशनल है, पर पाई इक्वल टू जो वैल्यू दिया हुआ है सी बाई डी, सी क्या है सर्कमफ्रेंस है, डी क्या है डायमीटर है, दोनों का दोनों रेशनल है, तो दोनों रेशनल एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं तो सोल्यूशन तो रेशनल निकलने वाला है, पर पाई तो इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये कभी भी नहीं हो सकता, पाई इक्वल टू सी बाई डी ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, हैंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, कोई डाउट है, फिर से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट्स रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। अब ये कैसे करना है ये देखते हैं। सॉल्यूशन में हम आते हैं, लेट ए वी बी 9.3 यूनिट, हम 9.3 एक यूनिट पकड़ लेते हैं जिसका नाम हम ए वी पकड़ लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आ गए थे, कंस्ट्रक्शन में ए और वी एक, ए वी एक ले लिया, ए और वी एक लाइन ले लिया जिसका यूनिट 9.3 पकड़ा, क्या पकड़ा 9.3 यूनिट। ठीक है, चलिए डायग्राम को ज़्यादा नहीं, बस ए और वी तक ही सोचिए, ए और वी तक सोचिए 9.3 इतना तक ही। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन फ्रॉम बी, बी से क्या करना है, एक्सटेंड ए लाइन, एक लाइन एक्सटेंड करना है और डिस्टेंस अप टू 1 यूनिट टू ए पॉइंट सी, एक पॉइंट सी तक करना है। जैसे कि बी से हम एक लाइन को एक्सटेंड करेंगे, क्या करेंगे, एक लाइन को, बी से हम एक लाइन को एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, सी तक, कहाँ तक, सी तक। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लेट ओ विद द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब देखिए ए और एक सी दो पॉइंट मिल गया, इस दो पॉइंट का मिड पॉइंट ढूंढेंगे, ये दो पॉइंट का मिड पॉइंट ढूंढेंगे, ढूंढ के मिलेगा एक पॉइंट जो जिसका नाम ओ देंगे, क्या देंगे, ओ। ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट, टेकिंग ओ एज ए सेंटर, ओ को सेंटर पकड़ेंगे एंड ओ ए एस रेडियस, क्या पकड़ेंगे, ओ को सेंटर पकड़ेंगे और ओ ए को रेडियस पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, रेडियस, रेडियस पकड़ने के बाद क्या करेंगे, एन आर्क इज ड्रॉन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट सी, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कंपास से करेंगे, कंपास से ओ में एक पॉइंट पकड़ेंगे, सेंटर पकड़ेंगे और ओ ए पकड़ेंगे एक रेडियस, और कंपास से हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क जब ड्रॉ करेंगे तो हम ड्रॉ कहाँ कर रहे हैं, सी पे कर रहे हैं, क्योंकि ओ ए और ओ सी इक्वल होगा, क्योंकि ओ ए और ओ सी इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ओ इज द सेंटर ऑफ ए सी। ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ए से जो स्टार्ट किया ओ सी तक पहुंचेगा कंपलसरी, आप ट्राई कीजिए। उसके बाद क्या होगा, 4 नंबर पॉइंट, ड्रॉन बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब ए सी जो है, ये जो ए सी है, ये ए सी का ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं, बी से ड्रॉ करने वाले हैं, कहाँ होने वाला है, ये आर्क में जाने वाला है, आर्क में इंटरसेक्ट करने वाला है, ये आर्क में इंटरसेक्ट करने वाला है। ठीक है, इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क, प्रीवियस जो आर्क था ए सी का, इसमें इंटरसेक्ट करने वाला है एट ए पॉइंट डी, देन बी डी इक्वल टू रूट 9.3 यूनिट हो जाएगा, ये बी डी क्या हो जाएगा, 9.3 यूनिट हो जाएगा, 9.3 हो जाएगा, रूट 9.3। ठीक है, अभी क्या करना है, 5वां पॉइंट में, टेकिंग बी एज ए सेंटर, बी को सेंटर पकड़ना है और वी डी को रेडियस पकड़ना है, क्या पकड़ना है, रेडियस, बी को सेंटर पकड़ना है और वी डी को रेडियस पकड़ना है। ठीक है, कंपास से पकड़ना है, बी को सेंटर और बी डी को रेडियस। ठीक है, उसके बाद पकड़ने के बाद क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, एन आर्क इज ड्रॉन टू द नंबर लाइन, कहाँ पे करेंगे, नंबर लाइन में करेंगे, नंबर लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ए, ये आर्क ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे करेंगे, नंबर लाइन में करेंगे, नीचे वाला जो है ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एक नंबर लाइन में एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, उस पॉइंट का नाम मैं ई दे दिया और वही वैल्यू हो जाएगा, वो इस ई का वैल्यू हो जाएगा रूट 9.3, क्या हो जाएगा, रूट दैट इज ई इक्वल टू रूट 9.3, हैंस द पॉइंट ई रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज रूट 9.3। ठीक है, बड़ी इजी है ना, बहुत आसान है। आप जब आप सिर्फ स्टेप्स को फॉलो कीजिए, अच्छी तरह से समझिए और डायग्राम को एक एक स्टेप वाइज बनाइए। आप घर में ट्राई कीजिए, इस एक एक स्टेप को पढ़िए और एक एक स्टेप को अब यूज़ कीजिए। आप एक ही साथ डायग्राम मत बनाइए, एक एक स्टेप के साथ साथ बनाइए, तो अब ये चीज़ को आप बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, rationalize the denominator of the following. Roman 1
बाई √7। ये 1/√7 है, इसे हमें क्या करना है, ये जो 1/√7 है इसे हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। किसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर कौन सा होता है, नीचे वाला पार्ट को, नीचे वाला पार्ट को रेशनलाइज करना, मतलब ये इरेशनल है इसे रेशनल करना है, ये इरेशनल है इसे क्या करना है, रेशनल करना है। तो रेशनल कैसे करेंगे, √7 जो नीचे में है इसे रेशनल करने के लिए हमें और एक √7 की जरूरत है। तो हम नीचे में अगर एक √7 एडिशनल लाते हैं, हाँ हम नीचे में अगर √7 से एक मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊपर में भी सेम टू सेम √7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में जो आने वाला है वो ऊपर में भी सेम टू सेम आने वाला है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √7 स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर में √7 जो है √7 × 1 जा √7 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी √7 स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या निकल देगा, 7 निकलेगा। तो अभी सॉल्यूशन क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया √7/7, ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन रखना मत। नीचे का इरेशनल को रेशनल करने के लिए हमें उसका ही सेम टू सेम एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर नीचे में करेंगे तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, ये प्रोसेस है, इसे अच्छे से ध्यान रखना। सेकंड 2 में आते हैं, इसका प्रोसेस कुछ डिफरेंट है, तो इसमें भी आ जाते हैं 1/√7 - √6। ये कैसे करेंगे, √7 - √6, ठीक है, हमें एक प्लस लाना पड़ेगा। ठीक, इसका उल्टा √7 + √6, नीचे में लाया तो ऊपर में लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये क्या है, इसे हम कुछ आइडेंटिटीज के हिसाब से सोच लेते हैं। एक आइडेंटिटी से जो छोटा क्लास में क्लास 8 में शायद मिला होगा कि a - b × a + b क्या है, a² - b²। a² - b² वही कुछ अप्लाई करने जा रहे हैं। √7 को a पकड़ लीजिए, √6 को b पकड़ लीजिए, तो a - b a + b हो गया। ठीक है, तो a² क्या हो गया, √7², b² क्या हो गया, √6², बीच में माइनस आने वाला है। a + b - b का फॉर्मूला क्या होने वाला है, a² - b², a² - b² आ गया ना, ऊपर का तो जैसे ये वैसे ही रहने वाला है। तो √7 और स्क्वायर को कैंसिल करते हैं तो 7 आ जाता है, √6 और स्क्वायर को कैंसिल करते हैं तो 6 आता है, 7 - 6 होगा तो 1 आएगा, ऊपर तो सेम ही रहने वाला है हर स्टेप में। तो √7 + √6/1 मतलब नीचे को 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, तो √7 + √6 ये फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको फिर से रिवाइज कीजिए। पॉइंट नंबर 3, 1/√5 + √2, ये भी कुछ इसका तरह है, पर इसमें प्लस है इसमें माइनस है। तो इसमें प्लस है तो इसमें रैशनलाइज करने में क्या करेंगे हम, सेम टू सेम, इसमें माइनस था तो हमने प्लस लाया, इसमें प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस लाएंगे। सेम फॉर्मूला a² - b² फॉर्मूला देखिए, सेम अप्लाई किया, ऊपर का सेम रहने वाला है, नीचे का ही सिर्फ चेंज होने वाला है। a + b a - b a² - b² देखिए सॉल्व किया, देखिए √5² - √2² स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 - 2 क्या हो गया, 5 - 2 3 हो गया, तो ये तो 3 रहना ही पड़ेगा, √5 - √2 / 3। चलिए, ये भी फाइनल सॉल्यूशन, इसका बाद और सॉल्व नहीं हो पाएगा ये। अभी 4 नंबर पॉइंट में आते हैं, 1/√7 - 2, ये देखिए इसका जैसे ही सेम टू सेम है, पर इसमें दोनों में इरेशनल था, इसमें क्या है, दोनों में इरेशनल नहीं है, एक रेशनल एक इरेशनल है, पर फिर भी तो सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे हम, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करना पड़ेगा। वही ये माइनस है तो हमें प्लस में लाना पड़ेगा, याद रखना, एक माइनस होने से दूसरा प्लस में लाना पड़ेगा। तो ये भी a² - b² फॉर्म में आएगा, √7² - 2², √7² तो 7 एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 7 बन जाएगा। ठीक है, पर ये तो रूट नहीं है, 2 तो सिंगल है, रूट नहीं है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होगा, 7 - 4 बन जाएगा 3, ऊपर का सब सेम है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, बस इस यहाँ पे क्या कहा है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, मतलब कि जितना भी डिनोमिनेटर इरेशनल होगा सारा इरेशनल को हटा के हमको रैशनल लाना पड़ेगा। देखिए ये 3 हो गया, सिंगल हो गया, ये रैशनल है, ये भी नीचे में रैशनल हो गया, इसका नीचे में 1 है तो ये भी रैशनल है, इसका नीचे में 7 है तो ये रैशनल है, सब इरेशनल था पहले क्वेश्चन में। हमने सॉल्व करने के बाद ये इरेशनल को किस में कन्वर्ट कर दिया, रैशनल में कन्वर्ट कर दिया, बस। इसमें और डिफिकल्टी वाला कोई सोच नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसे दोबारा आप ध्यान से देखिए, रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आप इस चीज़ में बहुत माहिर होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।